आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम्स के बारे में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमें मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ टर्म समझने होंगे। ये हम जानते हैं कि हमें मशीन लर्निंग बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को डेटा और टाइप ऑफ एल्गोरिथम प्रोवाइड कराने होते हैं। अब ये जो डेटा है उसके ब्रॉडली 3 टाइप्स होते हैं: लेबल डेटा, अनलेबल डेटा एंड मिक्स्ड डेटा। लेबल डेटा में हर डेटा पॉइंट के साथ में टारगेट वैल्यू या आउटपुट वैल्यू भी दी जाती है। इस टारगेट वैल्यू को बोलते हैं लेबल। फॉर एग्जाम्पल, स्पैम फिल्टर प्रोग्राम में हमने डेटा में अलग अलग मेल्स के साथ में ये भी बता दिया था कि ये मेल एक स्पैम मेल है या फिर एक जेन्युइन मेल है। इस तरह के डेटा को, जिसमें डेटा पॉइंट्स के साथ में उनकी टारगेट वैल्यू भी दी जाती है, उसे बोलते हैं लेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा में डेटा पॉइंट्स के साथ में कोई टारगेट वैल्यू नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्पैम फिल्टर प्रोग्राम में डेटा में सिर्फ अलग अलग मेल्स का डेटा प्रोवाइड कराते, कोई लेबल्स प्रोवाइड नहीं कराते, तब इस तरह के डेटा को बोलते हैं अनलेबल्ड डेटा। जनरली अनलेबल्ड डेटा कलेक्ट करना लेबल्ड डेटा के कंपैरिजन में काफ़ी ईजी होता है, पर अनलेबल्ड डेटा बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। इसके लिए अनलेबल्ड डेटा को लेबल्ड डेटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लेबलिंग ऑफ डेटा। इस प्रोसेस में ह्यूमन इंटेलिजेंस की हेल्प ली जाती है, जिसमें ह्यूमन मैन्युअली अनलेबल्ड डेटा को एनालाइज करके उसे टारगेट वैल्यू असाइन करता है। इस तरह कोई अनलेबल्ड डेटा लेबल्ड डेटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। पर ये कॉस्टली एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हमें कुछ ह्यूमंस को हायर करना पड़ेगा, उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी, और ह्यूमंस अनलाइक कंप्यूटर धीरे धीरे डेटा को एनालाइज करके लेबलिंग करेंगे। इसलिए लेबलिंग एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके अलावा थर्ड टाइप ऑफ डेटा है मिक्स्ड डेटा, जो कि नाम से ही क्लियर है। इस तरह के डेटा में लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा दोनों मिक्स्ड रहते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन डिस्कशन पर, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग सिस्टम्स। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा, मशीन लर्निंग सिस्टम्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। शुरुआत करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग से। एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर हमें 80 to 90% ऑफ द टाइम सुपरवाइज्ड लर्निंग की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रेडिक्शन सिस्टम्स बनाना। फॉर एग्जाम्पल, वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम बनाना, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन करना, सेल्स फोरकास्टिंग करना, किसी मेल का टाइप प्रेडिक्ट करना कि मेल स्पैम है या जेन्युइन। इस तरह के प्रेडिक्शन सिस्टम्स बनाने के लिए हमें लेबल्ड डेटा की ज़रूरत होती है। और जैसा कि हमें पता है कि हमें लेबल्ड डेटा बनाने के लिए अनलेबल्ड डेटा की लेबलिंग करनी पड़ती है, और ये लेबलिंग करने के लिए हमें ह्यूमंस की हेल्प लेनी पड़ती है। इसलिए इसे ह्यूमन सुपरवाइज्ड लर्निंग भी बोलते हैं, जहाँ ह्यूमन एक टीचर की तरह मशीन लर्निंग मॉडल को सिखाता है। अब ऐसा डेटा जिस पर मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया जाए, उस डेटा को बोलते हैं ट्रेनिंग डेटा। और अल्टीमेटली इस ट्रेनिंग डेटा से इनपुट आउटपुट रिलेशन सीखने के बाद मशीन लर्निंग मॉडल किसी नए अनलेबल्ड डेटा पर, जो कि मॉडल ने पहली बार देखा हो, उसकी आउटपुट वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकता है। इस अनसीन डेटा पर वैल्यू प्रेडिक्शन करने को बोलते हैं इन्फ्रेंसिंग द मॉडल। चलिए सुपरवाइज्ड लर्निंग का अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग में बेसिकली 2 तरह के प्रेडिक्शंस किए जाते हैं: न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्शन या फिर क्लास प्रेडिक्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्शन प्रॉब्लम्स में हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करनी होती है, जैसे स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन करना, सेल्स फोरकास्टिंग करना, क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पर क्रेडिट स्कोरिंग करना। इस तरह की प्रॉब्लम को रिग्रेशन टास्क भी बोलते हैं। इसमें हमें ट्रेनिंग डेटा की लेबल्स में भी न्यूमेरिकल वैल्यू देनी होंगी, जिस पर मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो सके। वहीं क्लास प्रेडिक्शन प्रॉब्लम्स में हमें टाइप प्रेडिक्ट करना होता है, जैसे इमेज क्लासिफिकेशन करना, स्पैम मेल डिटेक्ट करके बताना कि मेल स्पैम है या जेन्युइन, सेंटिमेंट एनालिसिस करके बताना कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या फिर नेगेटिव है। इस तरह की प्रॉब्लम को क्लासिफिकेशन टास्क भी बोलते हैं। इसमें हमें ट्रेनिंग डेटा में डेटा पॉइंट्स के साथ में डेटा पॉइंट्स की क्लास या टाइप भी देने होंगे, जिस पर मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होगा। अब हो सकता है आपको एक क्यूरियोसिटी हो रही हो कि ये लेबल डेटा, प्रेडिक्शन मॉडल्स, रिग्रेशन टास्क, क्लासिफिकेशन टास्क, ये सब तो ठीक है, पर ये सब काम हो कैसे रहा है? इसका जवाब छुपा है एल्गोरिथम्स में। दैट इज वेयर रियल मैजिक हैपेंस।
सुपरवाइज लर्निंग में कुछ फिक्स तरह की एल्गोरिथम्स होती हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट नेबर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट। ये कुछ फेमस सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जो कि लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा से इनपुट आउटपुट रिलेशंस को समझकर अनसीन डेटा पर प्रेडिक्शंस करने में काम आती हैं। ये एल्गोरिथम्स रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों तरह के टास्क परफॉर्म कर सकती हैं। इन सब एल्गोरिथम्स के बारे में हम एक एक करके आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली अप्लाई भी करके देखेंगे। सो जस्ट टू समराइज, आज हमने सबसे पहले डिस्कस किया टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में, लेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा एंड मिक्स्ड डेटा। उसके बाद हमने देखा कि लेबल्ड डेटा से कैसे सुपरवाइज लर्निंग की जाती है और प्रेडिक्शन मॉडल्स बनाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि प्रेडिक्शन मॉडल किस किस टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ दियर आउटपुट प्रेडिक्शंस। और एंड में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में जानेंगे। मशीन लर्निंग में मोस्टली हम सुपरवाइज लर्निंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसलिए आज के डिस्कशन का हमारा पूरा फोकस सुपरवाइज लर्निंग पर ही था। अनसुपरवाइज लर्निंग और सेमी सुपरवाइज लर्निंग हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली समझेंगे, ताकि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मिक्स ना हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।